हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 5, जो कि विषय हिंदी में है, हिंदी से संबंधित और हिंदी में दादी माँ से संबंधित हम पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई है। वर्कशीट नंबर 5 है, क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय हिंदी में दादी माँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो हमारी वर्कशीट है 20 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दीजिए। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे, यानी कि आपके भी दादा दादी जो थे वो घरेलू जो नुस्खा यानी कि बहुत पहले की जो दवाइयाँ थी उनको नाम याद था, घरेलू दवा। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सर फिर क्या है, भूत से लेकर मलेरिया, सर सांप, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप और सफाई कोई उनसे सीखे। यानी कि अब जानते हैं कि जब बीमारी होती है तो सबसे पहले उसमें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दवा भी करते रहें, साफ़ सफाई पर भी ध्यान दें। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है और मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत दाना या दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट से संबंधित चलते हैं, क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि फ्रांसीसी तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं वर्कशीट पर आधारित क्वेश्चन आंसर को करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। उत्तर है कि गांव में जब कोई बीमार होता था तो दादी माँ उसके पास पहुंचकर उसका हाल चाल जानती तथा उसके हाथ, माथा तथा पेट छूकर बीमारी का पता लगाने का प्रयास करती थी। साथ ही फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। आप भी जानते हैं कि पहले लोग भूत पे ज़्यादा विश्वास करते थे कि इन्हें भूत पकड़ लिया। या सेकंड क्वेश्चन हमारा कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो आंसर है कि महामारी के दिनों में दादी माँ रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार तथा गुग्गल और धूप करती थी तथा साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या करते हैं। लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है तथा मेष महाराज अपने मन से खिचड़ी या साबूदाना पकाकर लेखक को दे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है कि दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या खिलाफ नहीं बदलते, चादर नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वह ऐसा क्यों करती थी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है कि रेखांकित जो शब्द था दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि दादी माँ साफ सफाई व समय की बड़ी पाबंद थी। क्वेश्चन नंबर 5 इन द लास्ट कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि इस समय कोरोना यानी कोविड-19 महामारी चल रही है।
इससे बचने के लिए हमें सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। घर से बाहर जब भी निकलें अपने मुंह नाक को मास्क से ढकें या किसी और भी चीज़ से ढकें तथा अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज़र करते रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।